वहीं शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में रेलवे प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में आरपीएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती नहीं थी। देर शाम 8:15 बजे से 9 बजे के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर रेलवे इंतजाम नहीं कर सका तो फिर इतने लोगों को बुलाया क्यों? क्या रेल मंत्री को भगदड़ की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बतौर इंसानियत उनको आगे आकर के कह देना चाहिए कि मैं रेल मंत्रालय नहीं चला पा रहा हूं, हादसे नहीं रोक पा रहा हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे के अलग हो जाना चाहिए। कुछ नैतिकता भी है या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए। कहाँ है उनको सहूलत दीजिए, ट्रीटमेंट फ्री कर दीजिए और उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर शनिवार को मची भगदड़ ने 18 यात्रियों की जान ले ली। सवाल उठे कि क्या प्रयागराज की भगदड़ में 30 लोगों की मौत से भी शासन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया? आखिर क्या इन मौतों की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए? लेकिन सत्ता भगदड़ से इतर बातें करती रही, कुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान बता रही। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई। भगदड़ मची, लोगों की जान गई, किसकी जान गई अभी तक सूची नहीं आई, कितनों की जान गई ये सूची नहीं आई। खोया पाया केंद्र में लोग भटके, उसके बाद थानों में गए, थानों से वापस भेज दिया गया, कहा गया कि जाइए जहां से आप चले हैं, जहां के रहने वाले वहां जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हमने आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी है। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने हर किसी को विचलित कर दिया। सब रेल मंत्री को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाने लगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी रेलवे की कुप्रबंधन को कसूरवार ठहराया, लेकिन सियासत उनकी जबान से निकले फालतू शब्दों पर लट्टू हो गई। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। एक तरफ लालू प्रसाद जी कहते हैं कि फालतू का यह काम है, दूसरी तरफ उनके निकटस्थ संबंधी अखिलेश यादव बेटा के साथ स्नान करते हैं। दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के ही निवासी थे। लिहाजा लालू यादव के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को निशाना बनाया और बिहार बीजेपी के बड़े नेता लालू और तेजस्वी पर टूट पड़े। सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराएगी और दुख सबसे ज्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की हजारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हजारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव जी
अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। इससे पहले रविवार को भी विपक्ष ने भगदड़ से हुई मौत को लेकर बीजेपी, केंद्र सरकार और रेलवे को निशाना बनाया था।